जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी पूरी संगत को। आंटी जी, गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स और महिमा अपरंपार है। गुरु जी तो हर पल हर घड़ी हमें ब्लेस करते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स हमें समझ में आती हैं और कुछ ब्लेसिंग्स हमें समझ में नहीं आती। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसमें गुरु जी ने आज मुझे बहुत अच्छी एक बात समझाई, जो कि मुझे लगता है कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं, हम अक्सर गुरुजी को ये बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखो गुरुजी वो बंदा ऐसा कर रहा है, उसने गलत किया। वहाँ तक ठीक है, जब हम गुरुजी को शिकायत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ तक सब सही है। लेकिन जब हम गुरुजी को ये बोलते हैं कि आप अब देखो, आप इसको सबक सिखाओ, आप ही उसे बताओ, तो ये बात जो है ये सही नहीं है। हमें कभी गुरुजी से ऐसे अरदास नहीं करनी चाहिए कि आप उसको सबक सिखाओ, आप उसको उसकी गलतियों की सज़ा मिले। ये उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गुरुजी अपने आप सोचेंगे। हमें गुरुजी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी एक बात और कहते हैं कि जब हम गुरुजी की शरण में हैं तो हम किसी दूसरे का बुरा कैसे मांग सकते हैं, उसके लिए हम बुरे के लिए बुरे की अरदास कैसे की जा सकती है। आज मैं ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, मेरे मन में भी बहुत परेशानियां चल रही थी और मैंने भी कहीं गुरुजी से ये बात बोली थी कि गुरुजी अब आप ही देखो, आप ही उसको सबक सिखाओ, आप ही उसको बताओ कि उसके व्यवहार से, उसकी इन चीज़ों से दूसरों को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है, कितना गलत हो रहा है। और बस ऐसी बातें कर रही थी मैं गुरुजी से। और उसके बाद मैंने फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू किया, कुछ ना कुछ आ रहा था और उसी में एक जगह बहुत अच्छी सी बात मुझे आई कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ गलत सोचते हैं, मांगते हैं, तो हम अपने आप से पहले ही हार जाते हैं। हमें कभी भी किसी के लिए गलत सोचना या गलत बोलना या गलत मांगना चाहिए ही नहीं। हमें अगर गुरुजी से अरदास करनी है तो हमें ये अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप प्लीज़ उस इंसान को सद्बुद्धि दो, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे और सबसे अच्छे से रहे, ताकि गुरुजी हमारी वो अरदास सुने। और वो अरदास हमारी बहुत जल्द पूरी भी होगी अगर हम सबका भला मांगेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे और सबको अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम गुरुजी से ये अरदास करते हैं कि आप उसको सबक सिखाओ, उसको भी पता लगे कि गलत ऐसे होता है तो दुख तकलीफ क्या होती है, तो वो अरदास आपकी कभी भी सुनी नहीं जाएगी, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि गुरुजी कई बार दूसरे से गलत करवा के आपके ही कर्म सही कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा सबका भला मांगो। हमेशा जो इंसान गलत कर रहा है उसके लिए गलत की बजाय गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी आप इस बंदे को सद्बुद्धि दो, ताकि वो सब से अच्छे से रहे, किसी का दिल ना दुखाए। बस मैं अपना सत्संग अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ और गुरुजी के आगे यही मेरी अरदास है, गुरुजी आप हमेशा हमेशा हमें सद्बुद्धि दें और आप हमेशा हमें दिखाए हुए रास्ते पे खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएं, हमें कभी भटकने ना दें। जय गुरुजी। शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जब भी हमारे लिए कोई अच्छा करता है या बुरा करता है, हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, आप भी उसके साथ ऐसा ही कीजिए। क्योंकि जब गुरु जी सब देख रहे हैं, हमारा बदला भी वही खुद ले लेंगे, उनकी सोच भी, उनकी बुद्धि भी वही बदल देंगे। हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना है कि गुरु जी ने हमारा कुछ बुरा ही नहीं होने दिया। अगर हमें कभी कोई बुरा भी बोलकर चला जाए तो हमें यही सोचना चाहिए, गुरु जी
हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं, हमें तो तब भी उनका शुक्राना करना चाहिए। कभी भी गलत सोचकर, कभी भी किसी के बारे में गलत बोलकर अपने कर्मों को माड़ा नहीं करना चाहिए। हमें तो बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपनी सोच अच्छी रखनी है, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।